11th प्रॉब्लम a इज इक्वल टू x सेट दिया, x a के अंदर जो x है वो इस तरह, ये इसकी अलामत है तो इस तरह है कि कैसा है a के बारे में समझा रहा कि x a में x है, वो x कैसे है उसके बारे में समझा रहा। तो हल देखें यहाँ पर, हल a इज इक्वल टू सेट ऑफ, इसके एसेसिनेशन के हर्फ है, पहला हर्फ a, उसके बाद कॉमा s, फिर आ गया a आ गया, s आ गया, i कॉमा n, फिर a आ गया, t कॉमा i आ गया, o कॉमा n। यस, इसको तरतीब में लिखेंगे हम लोग। a इज इक्वल टू सेट ऑफ a कॉमा a b c d e f g h i j k l m n n o। अच्छी बात, देखिए बेटा, a s i n फिर n, पहले यहां पर n आ गया, ये नहीं की जरूरत नहीं बेटा। तो यहां पर अब इसको तरतीब में लिखें, a b c d e f g h i j k l m n o, के बाद p q r s, उसके बाद t, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गए। उसके बाद ये a सेट हमारा ये है, मतलब अभी उसका b इज इक्वल टू, b में अशिया कैसे है बोले तो x है, x बोले तो अशिया है, किस तरह, इस तरह है कि x स्टेशन के हर्फ, स्टेशन s कॉमा t कॉमा a कॉमा t आ गया, i कॉमा o कॉमा n। इसको तरतीब में लिख लेंगे कंफ्यूज नहीं होने के लिए। पहले a b c d e f g h i j k l m n o p q r s, उसके बाद t। ये हमारा b सेट है। अब ये दो सेट्स a और b को देखिए आप लोग। a में जो है a i n o s t, a में जो है वो b में है, b में जो है, और b में जो है वो a में है, therefore a is equal to b होगा, बस उतना। नेक्स्ट देखिए मिसाल नंबर 12, सेट्स खाली सेट है, a सेट है, b सेट है, c सेट है, खाली जगहों को तहत सेट, ये तहत सेट, तहत या तहत नहीं से पुर कीजिए। अब तहत, ये खाली सेट हर सेट का तहत सेट होता है, पहले बोल दिया मैं आप लोगों को। तहत कभी भी खाली सेट हर सेट का तहत सेट होता है, और हर सेट खुद का भी तहत सेट होता है, ये मैं आप लोगों को पहले बता दिया। अब a और b का रिश्ता देखेंगे, a में 1,3, b में देखेंगे a इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग खाली बोले तो यहाँ पर खाली इज इक्वल टू खाली, a इज इक्वल टू सेट ऑफ 1,3, b इज इक्वल टू सेट ऑफ 1,5,9। ये सेट होता है, आपको कंफ्यूजन होना पड़ा, ऐसा है यहाँ पर। अब c इज इक्वल टू 1,3,5,7,9, ये सेट है बेटा। अब यहाँ पर a और b को देखिए, a और एक है मगर इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो a b का तहत सेट नहीं है। अब a और c का रिश्ता देखेंगे, a से c 1 है, 3 है, इसमें जो भी है ये c में भी है, a तहत सेट है c का। b का रिश्ता c से देखेंगे, 1 है, 5 है, 9 है, इसमें जो भी है इसमें भी है, लिहाजा b c का तहत सेट है बोल के बोल सकते हो। चलिए मिसाल नंबर 13, जेल में कौन से मुतनाही और कौन से लामुतनाही, ये जो बयानात दिया बेटा, ये मुतनाही सेट है या लामुतनाही सेट है वो मालूम करने का है। पहला बिट, फर्स्ट बिट का हल देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ये सेट के अंदर x है बोल तो अशिया है, किस तरह, इस तरह है कि x से ताल्लुक रखता है n, मतलब x से जो भी है वो तबई आदाद है, और यहाँ पर एक जाब्ते की शक्ल में है, एक इबारत, मतलब एक जाब्ता है, एक फार्मूला, एक आम शक्ल लिया, क्या है बोले तो यहाँ पर ये लेंगे बेटा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो, एक ये पहला और ये जुज है, ये दूसरा जुज है,
दो जुजों को ज़रब दिए तो मसावी सिफर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? एम्प्लाइज पहला जुज x - 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता या नहीं तो x - 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता। कभी भी दो ज़रब के साथ ऐसा आ रहा तो पहला जुज इज इक्वल टू 0, दूसरा जुज इज इक्वल टू 0 बोल के लिख लेते हैं, आप लोगों को मालूम है। एम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 इधर चले गया, सिफर की कदर कुछ नहीं रहती, -1 उधर जाके 1 होता, या यहां पर x इज इक्वल टू सिफर है कुछ भी नहीं, -2 उधर जाके +2। ओके, देयरफॉर x की कदर क्या आ गई बोलते हो? 1, 2 जवाब आता है। अब हमारा ये सेट है, इसका नाम मैं दे रहा हूं, ये सेट का नाम है a इज इक्वल टू सेट ऑफ, सेट के अंदर x है बोले, x क्या है बोलते हो? 1 है 2 है, ये 2 भी तभी याद आ दीजिए। इसमें हम लोग गिनती कर सकते हैं, कितने आदत है? 1 2। गिनती कर सकने वाले अशिया का तादाद अगर हम लोग मालूम कर सकते तो वो मुतनाही सेट है। इसमें 2 1 2, इसलिए ये मुतनाही सेट है, मुतनाही सेट है। बस हो गया पहला बिट। नेक्स्ट दूसरा बिट देखेंगे, सेकंड बिट। x ये भी सेट के अंदर b इज इक्वल टू एक सेट है, कैसा सेट है? इसमें भी x है, वो x कैसा? तबई आदत का है, और यहां पर एक मसावत दिया, x² इज इक्वल टू 4 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू मुरब्बा प्लस और माइनस जजरन मुरब्बा 4 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 का जजरन मुरब्बा 2 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू +2 और -2। मगर x ताल्लुक रखता तबई आदत से बोल रहा हूं। तबई आदत बोले तो इसमें सिर्फ कोसा लेना, अभी 2 ही लेना, ये तबई आदत है, ये तबई आदत नहीं है। तबई आदत 1 से शुरू होता, देयरफॉर यहां पर x इज इक्वल टू सिर्फ क्या है बोले तो 2 ही लेना है, यहां पर ये 2 सिर्फ 2 लेना है, ये 2। तो हमारा b का सेट, देयरफॉर ये जो मैं b सेट समझा था, b इज इक्वल टू इसके अंदर सिर्फ 2 है। मतलब कितने आदाद, कितने तादाद कितनी है? यहाँ पर एक ही है, इसलिए ये मुतनाही सेट है, मुतनाही सेट है। ये दूसरा बिट है। नेक्स्ट तीसरा बिट। तीसरा बिट क्या है देखेंगे यहाँ पर। थर्ड बिट देखिए बेटा, x है इसमें, वो भी तबई आदत से ताल्लुक रख रहा, और इसका यहाँ पर एक हम लोगों को मसावत क्या दिया, 2x - 2 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू -2 इधर गया +2 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 ज़रब का 2 बट्टे 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 कम एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 बट्टे 1 बोलते 1 ही, मतलब x ये जो इसके अंदर x है वो क्या है? 1 आया। मतलब इसका ये सेट का नाम है, इसका तीसरे को c इज इक्वल टू इसके अंदर x क्या है बोलते 1 आया। कितने तादाद में? 1 ही है, मुतनाही सेट है, मुतनाही सेट है। ये तीसरा बिट। फोर्थ बिट क्या बोल रहा? चौथा बिट, फोर्थ बिट क्या बोल रहा है? इसमें x ये सेट के अंदर x है, वो x ताल्लुक रखता है तबई आदत से, x मुफरिद है, मुफरिद आदत है। d इज इक्वल टू मुफरिद आदत 2, 3, 5, 7, 11, वगैरह वगैरह। कितनी दूर तक इसकी तादाद गिनती कर सकते हैं अपन? गिनती नहीं कर सकते, इसलिए ला मुतनाही सेट है। ये फोर्थ बिट। फिफ्थ बिट देखेंगे, x इसमें भी x है, e इज इक्वल टू इसमें अशिया है, वो अशिया तबई आदत से ताल्लुक रख रहे, और x ताक आदत है। ताक आदत बोलते तो क्या से शुरू होते? 1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह वगैरह। इसमें आदाद की तादाद कितनी है गिन सकते हैं आप लोग, वगैरह वगैरह। कहां तक जा रहे हैं अपने को नहीं मालूम, इसलिए ये भी क्या है? ला मुतनाही सेट है। ले बेटा मिसाल नंबर 14 देखिए, अगर a इज इक्वल टू सेट दिया और b इज इक्वल टू सेट दिया, तब नंबर ऑफ a यूनियन b कार्डिनल अदद a अजमा b का कार्डिनल आदाद क्या है बोल के पूछ रहा, मालूम कीजिए। हल देखिए, इसको मैं थोड़ा डिटेलली समझा रहा हूं आप लोगों को बेटा। a इज इक्वल टू सेट ऑफ क्या है? 1, 2, 3, 4, 5।
अब इसका कार्डिनल अदद n ऑफ a के तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5। उसी तरीके से b इज इक्वल टू सेट ऑफ 2, 4, 6, 8। कार्डिनल, इसका कार्डिनल b का तादाद, b की तादाद कितनी है, 1 2 3 4, 4 नंबर्स है। अब क्या करेंगे, उसके बाद इन a अजमा b की तादाद कितनी है बोल रहा, पहले हम लोग a अजमा b मालूम कर लेंगे, इज इक्वल टू a का सेट 1, 2, 3, 4, 5 अजमा b का सेट 2, 4, 6, 8 इज इक्वल टू एक यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ के पूरे अरकान को लिख दिया मैं। अब यहाँ पर 2 पहले आ गया, नहीं लिखना, 4 आ गया पहले नहीं लिखना, 6, यहाँ पर 6 यहाँ पर नहीं है इसलिए 8, यहाँ पूरों को मिला के लिख देना ना बेटा। अब ये हो गया, तरतीब में भी है, देयरफॉर a अजमा b इज इक्वल टू इतना आ गया। अब इसका कार्डिनल अदद n ऑफ a अजमा b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये ऐसा मालूम करना बेटा। अब a तखाता b, a तखाता नहीं पूछा मगर मालूम कर लेंगे हम लोग, a तखाता b इज इक्वल टू a के नीचे a का सेट 1, 2, 3, 4, 5 मालूम है, देखिए बेटा तखाता b इज इक्वल टू 2, 6, 4, 6, 8। इसमें मुश्तरिका देखिए, मुश्तरिका कौन कौन है, यहाँ पर 2 है 2 लिखेंगे, 4 है 4 लिखेंगे और कुछ नहीं है, इज इक्वल टू ये a तखाता b का जवाब। अब n ऑफ तादाद a तखाता b की तादाद कितनी है, 1 2 2। अब ये चारों से हम लोगों को एक फार्मूला मालूम है बेटा, ये फार्मूला भी यहां लिख रहा हूं, देखिए n ऑफ, यहां पर से ये देखिए, इसमें नहीं पूछ रहे सो लिख रहा हूं मैं, हम लोग मालूम है n ऑफ a अजमा b इज इक्वल टू n ऑफ a जमा n ऑफ b मनफी n ऑफ a तखाता b। ये फार्मूले में, ये जाब्ते में ये सही होते क्या देख लेंगे अपन। एम्प्लॉइज n ऑफ a अजमा b कितना आया 7 इज इक्वल टू n ऑफ a 5 जमा n ऑफ b 4 माइनस n ऑफ a तखाता b 2। एम्प्लॉइज 7 इज इक्वल टू 9 माइनस 2, 5 जमा 4 हो तो 9 ना बेटा, 7 इज इक्वल टू 9 में से 2 को निकाल, इसका मतलब ये जाब्ता सही है। ओके, कभी कभी एग्जाम बेटा, ये मिसाल में नहीं है मगर मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, कभी कभी एग्जाम में क्या देता, n ऑफ a इज इक्वल टू 5, कौन सा भी चारों में से 1 2 3 4, ये चारों में से 3 जवाब तुम दे देता आप लोगों को, चौथा मालूम करो बोलता। अब देखेंगे हम लोगों को, हमें मालूम है इसका हल कैसा करना है, इसका रिश्ता बताया मैं, n ऑफ a का n ऑफ b का n ऑफ a अजमा b n ऑफ a तखाता b के साथ एक रिश्ता बताया था, वो रिश्ता ही ये है। ये रिश्ता हमें मालूम है कि क्या मालूम है, n ऑफ a अजमा b इज इक्वल टू n ऑफ a जमा n ऑफ b माइनस n ऑफ a तखाता b। एम्प्लॉइज इसमें जो जो मालूम है दर्ज कर देंगे, n ऑफ a अजमा b 6 इज इक्वल टू n ऑफ a 5 n ऑफ b 4 माइनस नहीं मालूम जैसे का वैसा। एम्प्लॉइज 6 इज इक्वल टू 5 में 4 जमा करेंगे 9 माइनस n ऑफ a अजमा b। एम्प्लॉइज अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस n ऑफ a अजमा a तखाता b दाईं जानिब में, उसको मैं बाईं जानिब में लेके आ रहा हूं, तो बाईं जानिब में माइनस वाला इधर आके प्लस n ऑफ a तखाता b इज इक्वल टू का इज इक्वल टू के बाद 9 का 9, ये प्लस 6, ये बाईं जानिब में था, इसको दाईं जानिब में लेके आ रहा हूं, माइनस 6। एम्प्लॉइज n ऑफ a तखाता b इज इक्वल टू 3। क्या मालूम करोगे, तब n ऑफ a तखाता b की कदर मालूम, तखाता b की कदर, a तखाता b की कदर, देयरफॉर n ऑफ a तखाता b इज इक्वल टू 3। ये मेरा जवाब, ऐसा सवाल पूछ सकता। चारों में से बेटा 1 2 3 4, चारों में से 3 की कदर देके चौथी कदर कौन सा पूछे तो भाई ये जाब्ता हम लोग इस्तेमाल करना, जो जो दिया इसमें दर्ज।